भगवान श्री कृष्ण प्रेम, बुद्धि और जीवन के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार होने के नाते उन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपनों को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता के 700 श्लोक प्रेम, ज्ञान और बुद्धि के आधार पर जीवन के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमेशा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होते हैं। इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण उपदेश, जो आपके जीवन के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताए गए प्रेरक विचारों और दिखाए गए रास्ते से न केवल अर्जुन ने युद्ध जीता, बल्कि अर्जुन ने हर क्षेत्र में महारत हासिल की। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन और उद्धरणों के आधार पर हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस लेख में बताए गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन और विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप मुश्किल समय में भी धैर्य से अपने मुकाम पर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। वाकई जीवन में कुछ रस, कुछ मस्ती व कुछ ध्येय तो होने ही चाहिए, वरना मनुष्य और जानवर के जीवन में फर्क क्या रह जाएगा। अरे इतनी जल्दी हताश हो गए, तुम तो पक्के कर्मवीर हो, हार कहां मानने लगे, डटकर खड्डीडीहे हो जाओ, चैतन्य जगाओ। हारने से पहले हारना तुम्हारी फितरत में नहीं, तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है। तैयार हो जाओ इस खेल के लिए भी। मेरा तो हमेशा से मानना था कि जैसे कठिन से कठिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यक होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता तो खोजा ही जा सकता है, ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक न एक मार्ग तो ढूंढा ही जा सकता है। हमारे पहुंचते ही हंगामा खदधा हो गया। कुछ लोगों ने स्वागत के स्वर उच्चारे तो कुछ एक ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की, और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बद्धा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम कर सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं रह सकता था। मैं अब तक के जीवन से इतना तो अच्छे से जान गया था कि सफलता के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं। असली सवाल तो एक और अनेक का है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि इसके विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। यदि कुदरत यह सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनको वह चाहती है, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। मैं हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है, वह कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन मैं स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा। जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है, उसमें शत्रुओं का बड़ा सहयोग रहा है। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? ऐसे में इस संसार में किसे शत्रु मानना शायद किसी को भी नहीं। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो, या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छाएं पूरी होना ना होना या संकटों का आना जाना, यह सब तो जीवन के उस खेल का एक हिस्सा है जिससे यह जीवन बना है। अतः जब तक सांस चल रही है, जीवन का यह खेल तो जारी ही रहेगा। यदि कोई संकट का समाधान नजर न आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही ना हो, तब तो समझदारी इसी में है कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़ ढाककर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही इसे सही मायने में देखता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को अपने काम में लगाओ, मगर कभी भी इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी होना। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी रोना मत।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। हजारों साल पहले लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं की पवित्रतम पुस्तकों में से एक है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के तहत दिया गया एक उपनिषद है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा भगवद गीता में बहुत खूबसूरती से की गई है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीना किसी और की पूर्णता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। हर किसी से ऐसा व्यवहार रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड्ढवी ना लगे। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वह उपहार कहा जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहें और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। जब आप भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन विचारों को पढ़ते या सुनते हैं और उन्हें लागू करते हैं तो ये विचार वास्तव में आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल देते हैं। ये विचार मानव जाति के लिए बहुत उपयुक्त हैं और आज भी ये विचार मानव जाति पर लागू होते हैं। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंच आती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास
भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार। अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो। ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहे, वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना, जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरी घर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी। हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो, दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो पैड्ढों की जड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों की आदत होती है। सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। और इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मनगाथा लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बढ़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है। वह शिकायत करने में नहीं। खुद को समय जरूर दे।
हमारी पहली जरूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको को पूरा करना के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार मेरा दिल यह सोचकर रोता है कि मुझे क्या मिलना था जो मैंने खुद को समय, सम्मान और विश्वास तक खो दिया। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार खो जाएं तो कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं वे उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और हम कभी समझा नहीं पाते। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ इच्छाएं रखने से आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपका भाग्य बदल देगा, तो यकीन मानिए वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद अपना सबसे अच्छा मित्र बनिए और अपनी मदद कीजिए। आप अपना भाग्य खुद लिख देंगे। आपको जो भी मिला है आपके भाग्य से ज्यादा ही मिला है। अगर आपको खुश रहना है अपनी असफलता के बावजूद भी, तो अपनी प्रबल सोच से संतुष्ट होना ही पड़ेगा। खुशी असंतुष्ट से आती है। अपनी असफलता को ऐसे भूलिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है जो आपको खुशी देगी, पर असल में आपकी खुशी आपके अंदर ही है और आपकी सोच पर निर्भर करती है। 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुड़ते नहीं और मुरझा गए तो कभी हरे नहीं होते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब धन और घमंड नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। सब कुछ खो देने से भी बुरा है वह उम्मीद खो देना जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह दूसरों को बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं। जब तालाब सूखता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। जिंदगी सबको मौका देती है, बस आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अतीत को अतीत में ही छोड़ दीजिए। सबसे अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिए सबसे अलग बनने की। पर सच तो यह है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वह सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सोचा। समुंदर में ही पानी अपार है, पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। इसलिए विनम्र बने और सबका सम्मान करें। कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। अकड़ तो सब में होती पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिसके मन में वह पैदा होती है जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, तो याद रखिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वह है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब उससे नफरत करता है तो उसकी अच्छाई भूल जाती है। अच्छे रिश्तों को वादों और
शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। ताकत आवाज में नहीं, ताकत अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। धोखा इंसान नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें दे जाती है जो हम किसी इंसान से रखते हैं। यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का साथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना, जब दिल ही मैला हो, दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानियाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी हिला नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीवन में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छी की आशा रखते हैं
तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। कोई रूठे तो उसे मना लिया करो, कोई टूटे तो उसे संभाल लिया करो। कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं, उनसे मुलाकात भी कर लिया करो। हम आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण के यह सभी सुविचार अथवा अनमोल वचन काफी पसंद आए होंगे। इस लेख से जुड़े आप अपने विचार हम तक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।